तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब की साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है और फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इस पर कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले बफर में स्टोर होगा और उसके बाद फिर सीपीयू में प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट हमारा प्रदर्शित होगा। अब एक नंबर है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आता है, जैसे कैपिटल, स्मॉल और 0 से 9 तक होता है। अब 2 नंबर है न्यूमेरिक की। मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 2 तरफ न्यूमेरिक की होती हैं, एक फंक्शन की के ऊपर और एक दाएं तरफ होती है। जो दाएं तरफ होती हैं उससे ही न्यूमेरिक की कहते हैं, जो कि 0 से 9 तक होती हैं। आप देख सकते हैं दाएं तरफ 1 से यानी 0 से 9 तक हैं, ये हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक की। इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती हैं जिसमें कि तीर वाली निशान होती हैं। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट में ले जा सकते हैं। यही 4 बटन हैं जिसमें तीर का निशान लगा है। इसको लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। 4 नंबर है होम की। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है। इंड की, ये बटन होम की के विपरीत काम करता है। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। अब 6 नंबर है पेज अप की। क्या है? इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना हो। अब 7 नंबर है दोस्तों पेज डाउन की। तो दोस्तों फंडामेंटल में सिलेक्ट और सेव याद करने वाला ही मिलता है, आपको मिलेगा ही। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज नीचे जंप करना हो। 8 नंबर दोस्तों कंट्रोल की। इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे Ctrl+A, इससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट Ctrl+S, इससे जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको सेव करने का, या Ctrl+A सेव करने के लिए यूज करते हैं, और इत्यादि। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिया जाता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड की तरह होती है। एक लेफ्ट साइड है और दूसरा राइट साइड। अब हमारा 9 नंबर है शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की। मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में कुछ ऐसी भी बटन होती है जिसमें
की ऊपर और नीचे दो संकेत छपे होते हैं, तो आपको ऊपर वाले संकेत को टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। इससे पहले कट। ये भी लगभग सभी कीबोर्ड में दो बटन दिया जाता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट बटन और राइट साइड। नेक्स्ट है 10 नंबर है दोस्तों, ESC की वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ESC यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। 11 नंबर है दोस्तों, डिलीट की। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को हटाने के लिए करते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वे बिना रिसाइकल एन बिन के हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। 12 नंबर है दोस्तों, बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। स्पेस बार की। इस की का प्रयोग दो शब्द या अक्षरों के बीच स्पेस दबाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में लंबी की होती है। कीबोर्ड में ये हमारा सबसे लंबी की बटन है। अगला देखेंगे 14 नंबर है दोस्तों, नम लॉक की। इस की का उपयोग न्यूमेरिक की पैड और ऑफ ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर न्यूमेरिक की ऑफ रहेगा तो आप इसके अंदर आने वाले किसी भी की को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर देते। मैं आपको बता दूं कि जब आप न्यूमेरिकल की को दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइन के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है न्यूमेरिक लॉक की ऑफ है या ऑन है। 5 नेक्स्ट 15 नंबर है दोस्तों, विंडो की। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में आपको बता दूं कि ये की आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिया जाते हैं। टैब की क्या है दोस्तों? इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 बाइट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े गए जिसमें से हम आपको कीबोर्ड में नहीं प्रदर्शित किए थे, जो अब किए हैं। टैब की है, डिलीट बटन है, और भी उधर देख सकते हैं होम की है, इंड की है, विंडो ऑफ की है, और ऊपर ESC की है। अब 17 नंबर है इंटर की। इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वॉइस की का यूज किया जाता है। ये इंटर की बटन है। कैप्स लॉक। अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक 1 रहेगा तो कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो वे अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होगा। ऑफ रहेगा तो स्मॉल में। तो स्टूडेंट जो दिख रहा है कैप्स लॉक, और दूसरा वहाँ पे दिखेगा जब कैप्स ऑन होगा तो उधर लाइट ऑन हो जाएगा। लाइट 1 दिखेगा तो आप टाइप करेंगे कीबोर्ड में तो वो कैपिटल में लिखाएगा। अगर वो कैप्स को
प्रेस करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा कैप्स वाला यहाँ का, तो हमारा लेटर स्मॉल में आएगा। अगले देखते हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन की का प्रयोग, बट मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। जब मैं 3 महीने में लाइव आके क्लास चलाऊंगा तब हम आप सभी को फंक्शन की पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब अगले वीडियो में हम लोग का है माउस के प्रकार, यानी माउस क्या है, माउस के बारे में जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।